ओम शांति 24/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट 30/11/2006 मधुबन। आज की मुरली का सार। ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो तो समाप्ति समीप आएगी। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। ये तीनों खाते जमा कितने हैं है व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्वप्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्वप्रति शुभ भावना शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है। चाबी का नंबर है 3 बिंदी 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना? खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों की वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। 3 रूप के पास है। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास है तो आप सबको राज्याधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है व लेनी है। जिन्होंने फुल पास ले ली है वो हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले नहीं उठाते, लेनी है आपको। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही या होना है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज़ क्या आ रही है। अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है और ये सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवरीडी का पाठ पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वो सब के पास प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं, अनुभवी है। वो है मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, आत्मा वाला नहीं। कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता, कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा है स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो।
तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, अब ये कमाल करो, सम्मान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? सम्मान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। सम्मान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है? महावीर। लेकिन जैसे शास्त्र में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। ये पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहम दिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सेवाधारी भव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बारी आए हैं। ये सेवा में भी पहले बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं, भले पधारे, आपके आने की मौसम में, आपके आने की मौसम है। अच्छा, इंदौर जोन। सब के हाथ में मेरा बाबा का दिल के शेप में सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना, सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं मेरा। अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देता है। तो हिम्मत रखी है ना? अच्छा किया है इंदौर जोन है। अच्छा है, इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। अच्छा है, सभी बहुत खुश हो रहे हो ना? गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ, और अभी देखो इतने हैं। ये भी जोन को अच्छा चांस है ना? जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया है।
यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है? प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। इस विमान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान। तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम हैं। तो 4 धाम किए। पांडव भवन में देखो 4 धाम हैं। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, ये स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो अभी आप सभी ने 4 धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना, और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। कैट ग्रुप दिल वाले बैठे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की। अच्छा किया है, आपस में मीटिंग भी की है, और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो, और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो, और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है, और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें, अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे हैं, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता रहता है, चलता नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो विमान में उड़ते ही आना पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही। वो शरीर से उड़ने का, ये मन से उड़ने का, हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया है ना। बहुत अच्छा है, कहलाने में डबल विदेशी है, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है? भारत में करना है ना। लेकिन सेवा अर्थात 5 ही खंडों में पहुंच गए हो, और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना, कोई भी विघ्न आवे घबराने वाले तो नहीं हो ना। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, क्या हो रहा है, नहीं, जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे? नहीं,
कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता है। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अच्छा, दादी जान की ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाकर आई है। उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल्स में भी संदेश आए हैं और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पहले नंबर 1 लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, वो भी नंबर 1 ही होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है, और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद ये सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे। इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में ये नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।